आपने सिर्फ यस सर। और ये इसका कोड है। ओके सर। काइंडली मुझे ना से 2 मिनट दीजिएगा, वेट करना। सॉरी, थोड़ा काम था। अच्छा, आप एक सेकंड, कोड यहीं पे रहने दीजिएगा। लॉगिन फॉर्म फॉर्म बी आर टैग एच आर और जनरल लाइन भी लगाइए एच आर। ठीक है, ये एच आर का आपको कैसे पता चला? आपकी आवाज में आपकी आवाज में ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। सर मैं चीज अब आवाज क्लियर आ रही है? जी, अब आ रही है। सर मैंने कहा था ना कि मैं सीख रही हूँ चीजें, तो इसलिए ये मुझे एचआर का पता था कि ये कंटेंट को सेपरेट करता है, तो इसलिए इसको मैंने डाला ताकि कंटेंट सेपरेट हो जाए। ओके। ओके। ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मे बी इट्स जी। बेटर और नॉट, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे को ना जो है वो लेक्चर आप दिया करें, ठीक है? मतलब इस तरह आप भी डिस्टर्ब मेरे ख्याल में होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी वो फिर फोकस वाला काम मिल जाता है। और जो लास्ट डे है वो फिर हम मुकम्मल तौर पे इसका या तो रख लेते हैं या डेली आप 10 मिनट लास्ट पे रख लिया करें। क्या ख्याल है? ये आप लोग चलिए डिसाइड ठीक कर लें आपस में। है, जवाब है सिर्फ। जी, ये सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट थी जिसपे मैं था, बाकी तो आगे थोड़ा और देना था। आज मेरा था कि चल, आज मैं इनको कुछ करके दिखा दूँ। हाँ जी, चलें, ठीक है। चल ठीक हो गया। चले ना, अभी आप बंद करें, जैसे जवाब मैंने कहना, हम इस पे 10 मिनट देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ओके सर। सर फिर मैं ना करूँ शेयर? नहीं, अभी ना आप शेयर करें। ओके सर। काका बाजी। जवाब है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी जी, हो रही है। ओके, थैंक यू। जस्ट
ट्राई करें कि जितनी बार आप लैपटॉप ओपन करें ना तो एक अलग फाइल बनाया करें और उसके अंदर काम किया करें। अब्दुल्ला, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही अब। यार एक मैं मीटिंग से लेफ्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा देखें, हम लोग सबसे पहले बॉर्डर प्लेट बना लेंगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर जो 2 है ना, वो हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों के पास क्या क्या आनी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डिप का यूज़ ज़्यादा करेंगे। देखें, लेट्स सपोज मैंने कोई भी चीज़ रखनी है, अब मैं सबसे पहले डिप, एक डिप लगा देता हूँ। ठीक है, इस डिप के अंदर मैं क्या रखता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए। ठीक है, तो उसे मैं हेडिंग दे देता हूँ अपनी। वो मेरे पास आ जाएगा ये लॉगिन। ठीक है, इसके बाद मैंने फॉर्म बनाने जाना है। फॉर्म के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, दोबारा मैं एक डिप लगाता हूँ। ठीक है, इस डिप के अंदर मैंने वो रखूंगा, कोई भी अगर लेबल वगैरह मैंने जो लगाना है, लेबल। ठीक है, लेबल में लगा देता हूँ लेट्स सपोज यूजर नेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे। इनपुट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, टाइप लगाते हैं। ठीक है, और यूजर नेम की टाइप क्या होती है, टेक्स्ट होती है। उसके बाद हम इधर क्या लगाते हैं, आईडी। आईडी का पर्पस आज हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग बस अब यही लगाते हैं। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड। ठीक है, ये भी हम लोग ने ऐड किया करने हैं। अच्छा, यूजर नेम आ गया, डिप आ गई। उसके बाद हम लोग किसके अंदर लगाते हैं, डिप हमारी क्लोज होगी। देखिए, मैंने एक डिप के अंदर क्या रख लिया अपना, यूजर नेम, और उसकी इनपुट जो टाइप है वो रख लो, साथ में दिखाते जाता हूँ। ये देखें, मैंने एक लॉगिन फॉर्म बना लिया, उसके आगे यूजर नेम लगा दिया, और उसके साथ उसके अंदर इंटर वाली टाइप लगा लिया। रिक्वायर्ड जो है ना, रिक्वायर्ड, इसका पर्पस ये है कि अगर मैं बताऊंगा, जब मैं सबमिट करूंगा तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि आप लोग फिल नहीं किए, इसको पहले फिल कर कर आए। उसके बाद हम दोबारा आते हैं div। ठीक है, एक और div लगाता हूँ। इस div के अंदर मैं लिख लेता हूँ लेबल। क्या लिख लेते हैं, Sorry। अब इसके अंदर दोबारा हम लोग इनपुट की टाइप लगाएंगे। इनपुट की टाइप हम टाइप, टाइप यहाँ पे हम क्या रखें, नंबर। ठीक है, या पासवर्ड रख दें, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप रख सकते हैं, आईडी और रिक्वायर्ड। ओके, यह जो हमारा हो गया। इस तरह आप लोग काफी ज्यादा जो जो आप लोग ने अगर यूजर नेम लगाना है, नेम पासवर्ड लगाना है, ईमेल लगानी है, तो यूं करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो जो आप लोग लगाना चाहें। तो हम लोगों ने से चीज़ों की देखना है, तो इससे आगे चलते हैं।
इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था कि क्या लगाना है, रेडियो वाली प्रॉपर्टी वाला एक और डिव लगाई। इस डिव के अंदर जाके हम लिखेंगे लेबल। लेबल कौन सी देंगे इसको, जेंडर। ठीक हो गया, लेबल दे दिया जेंडर। इसके अंदर हम एक और डिव लगाएंगे। उस डिव के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट लगा लें आप लोग। ठीक है, इनपुट की क्या टाइप, रेडियो। ठीक है, आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते होते हैं। ठीक है, वैल्यू में दे देते हैं इसकी क्या, मेल। इस पे भी रिक्वायर्ड लिखूंगा। अच्छा, मैंने जेंडर दे दिया मेल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फीमेल वाली लगाऊंगा। ठीक हो गया, अब देखते हैं हमारा क्या बना है कंट्रोल आर। ये देखिए, मैंने लॉगिन फॉर्म लगा लिया, यूजर नेम लगा लिया, जेंडर लगा लिया, मेल फीमेल, और अदर वाले मैंने प्रॉपर्टी लगा ली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे अपना बटन लगाएंगे। बटन हम लोगों ने कहाँ पे लगाना है, ये दो डिप्स हमारे लगी हुई थी जो, ये देखें, ये पहली डिप थी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने क्या लगाया, लेबल लगाया। ठीक है, जेंडर मतलब उसको मेन हेडिंग दी। ये जो मेरी ये जो थी, ये जेंडर, इसको मैंने एक डिप के अंदर क्लोज करना लग गया। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी ये जो वाली जो थी, इसको मैंने एक डिप के अंदर पुट कर दिया, तो ये मेरी यहाँ पे क्लोज होगी। अब फॉर्म के अंदर ही हम लोगों ने बटन लगाना है, तो हमारे जहाँ पे डिप्स खत्म हुई है वहां पे हम क्या क्या लगा लेंगे, बटन। ठीक है, बटन हम क्या लगा देते हैं, सबमिट। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ना किसके ऊपर स्टाइलिंग करेंगे, हम लोग अपनी ना जो है ना बॉडी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं कि जो हमारा जो बॉडी क्या है, कि ये जो हमारे यहाँ पे ये जो पूरा वाइट पेज शो हो रहा है ना, ये हमारी बॉडी है। ठीक है, इसको हम अब जब भी तुम स्टाइलिंग करने लगो ना, तो दो तीन चीज़ों का ख्याल रखो। एचटीएमएल तो आप सबको आती है ऑलमोस्ट। जब हम स्टाइलिंग करने लगे तो हम लोगों ने देखना कि हम लोगों ने ये जो बॉडी है, इसकी बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर अगर ऐड करनी है तो वो, उसके बाद हम लोग ने इसका क्या कलर रखना है, ये चीज़ें हैं। उसके ऊपर कोई भी चीज़ है, उसकी विड्थ, हमें अपनी बॉडी की कितनी विड्थ वगैरह चाहिए, ये सारा कुछ। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि हमारा ये जो है ना, बेसिकली अब हम लोगों ने किसके अंदर स्टार्ट में रखा है, ये देखिए, हम लोगों ने ये किसके अंदर ऐड पुट किया, ये डिव के अंदर। ठीक है, बॉडी के नीचे मैंने क्या लगाया, ये डिव। मतलब कि ये सारे के सारा मैंने एक पैराग्राफ के अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैंने इस पैराग्राफ को क्या करना है, इसको अब डिजाइन करने जाना है कि ये पैराग्राफ मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे मिड में चाहिए, राइट पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए। ठीक है, इस वजह से मैंने इसे डिव के अंदर क्लोज किया है। तो सबसे पहले हम साथ साथ ही करते हैं, बॉडी को करते हैं। ठीक है, बॉडी को लेट्स सपोज हम लोग इसकी क्या कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। ठीक है, फॉन्ट फैमिली हम लोग कोई भी दे देते हैं, लेट्स सपोज ये। अच्छा, जब आप प्रोग्रामिंग करें तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई एक प्रॉपर्टी लगा देना,
तो जब भी एक प्रॉपर्टी लगाएं तो सबसे पहले जब वो प्रॉपर्टी लगा ली ना, तो मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है, फॉन्ट फैमिली के बाद ये सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये इससे डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जब भी आप लोगों ने लिखनी है, कई स्टूडेंट थे जिन्होंने ये नहीं था लगाया, जिसके से उनका रन नहीं था कर रहा। उसके बाद हम इसका कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट, ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको। हाँ मैं बताता हूँ, जब आप लोग करेंगे ना प्रॉपर कोडिंग, तो हम लोग सबसे पहले जब ऊपर कोडिंग करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो मार्जिन है, पैडिंग है, फिर उसके बाद कवर है, ये तीन चार प्रॉपर्टी हैं जो हम लगाते हैं और वो कहते हैं वो जीरो हो, ताकि हमारी ना, कई बार देखिए अभी ये मैंने लॉगिन पेज स्टार्ट किया ना, तो ये लॉगिन के ऊपर ये कुछ स्पेस आया हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों से बचने के लिए देखें, थोड़ा सा इधर से भी, लेफ्ट से भी इसने स्पेस दिया। ये हमारा कंप्यूटर जो है ना, गूगल, ये हमें खुद सुगेशन देता है कि आप ऐसा कर लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए होता, तो हम इस वजह से पैडिंग मार्जिन वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें गूगल वैसे ही दे रहा होता है, हम उसे जीरो करके ख़त्म कर देते हैं कि आप रहने दें, हम खुद कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी का ये मकसद है कि अगर आप लोगों की कोडिंग ना, ये हेल्प करता है हमारी कि ना, ये खुद सूटेबल की तरफ लेकर जाता होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आप लोगों को पता है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जिसने मेरे से पूछा था, मैंने उन लोगों को ये बताया भी था कि ये प्रॉपर्टीज जो है ना लाजमी करना, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी ये सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी कोई हाइट रख लेते हैं 200 डॉलर, ठीक हो गया। ये देखें, पहले जो लॉग इन फॉर्म वगैरह था वो थोड़ा सा उसका स्पेस थी, ठीक है, लेकिन अब वो बिल्कुल साथ जाके अटैच हो गया, और ये हमारा जो था इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ ना कुछ आ गया। ये देखें, आप लोग यहाँ पे ये साइड पे ये बार नजर आ रही है ना, बेसिकली मैंने ये जो हाइट दी है ना, ये इस वजह से दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि अब देखें, मैंने अगर यहाँ पे 100 विड्थ कर देता, ठीक है। वी एच क्या है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि क्या होता है, वी एच क्या होता है, पी एक्स क्या है, आर ई एम क्या है, ई एम क्या है, ये सारा भी देखेंगे साथ में। कंट्रोल आर, ये देखें, ये नजर आ रहा है आप, ये बार अगर मैं और कम कर देता हूँ, लेट्स सपोज 90, ये देखें, अब ये यहाँ से जो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 200 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना, सिर्फ पेज का सिर्फ 200 बिट्स जो है ना, हम लोग उससे यूटिलाइज करेंगे, बाकी बिट्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 100 कर देते हैं, ठीक है। ये इतने सूटेबल है, ओके हो गया। उसके बाद अब हम लोगों ने अपनी जो है ना डिव के ऊपर अप्लाई करके ना, इसको सारे के सारे को किस में लेकर आना है, सेंटर में लेकर आना है। तो हम लोग अब अपनी डिव के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। डिव के ऊपर स्टाइल लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगानी होती है कि हमें कितनी इसकी विड्थ रखनी है, तो हम लोग रख लेते हैं 200 पिक्सल, लेट्स सपोज। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोग ने ये, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। 100, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, ये एक मिनट क्या करूँ, ये देखें। अब ये देखें, जब भी आप लोगों ने कुछ समझ आना है कि ये देखें, अब ये मेरी ये चीज़ आ गई है ना, इसको मैंने डिव को क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। ये जो मेरी डिव थी, मैंने उसको क्या दे दिया, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो डिव है ना, उसका बैकग्राउंड कलर कितना है, मतलब कि वो मेरी डिव कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मेरी डिव सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एंड क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ कितनी दी है, 100, ठीक है। तो हम लोग अपनी विड्थ को ना उस लिहाज से सूटेबल करते हैं कि हमारा सारा का सारा कंटेंट भी आए, और ऊपर नीचे अगर हमें इसकी स्टाइलिंग देनी है तो वो भी हो। अब देखें, ये बिल्कुल 7 से लॉगिन के स्टार्ट हो रहा है, तो 200 भी कम हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 350, कंट्रोल एस, ये देखें, कंट्रोल। और अब इससे क्या हो गया कि ये देखिए, मेरा जो यूजर नेम है ना, ये बिल्कुल इसके साथ आ गया, ठीक है, इसकी लाइन में आ गया। तो यूं मैं कहता हूँ कि फेसबुक का मेरे ख्याल से इसी तरह का होता है, यूजर नेम साथ रखा होता है। तो ये खुद ब खुद इस
हो गया क्योंकि हम लोगों ने विड्थ इसकी 350 दे दिया, तो यहाँ से नीचे से इसने उसे कम कर दिया। अगर हम साथ हाइट भी देंगे तो ये उसको उसके लिहाज से सूटेबल कर लेगा। मेरे ख्याल से मुझे तो ये बेहतर लग रहा है, तो इसलिए मैं भी ये जाने देता हूँ। उसके बाद हम इसकी देंगे, अब पैडिंग देंगे। पैडिंग हम इसकी कितनी देते हैं? ओके हो गया। उसके बाद हम बॉक्स शेडो दे देते हैं, ये वो रहने देते हैं। एक ना मैं क्लास लगा लेता हूँ, उससे और सही कर देगा, ये बाकी प्रॉपर्टियाँ खुद ही ऐड कर लेगा। ये जो क्लास है ना, ये अभी आपको बताऊंगा कि ये क्लास वगैरह हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो आधी CS जो है ना वो इससे ख़त्म हो जाती होती है। अब हम आते हैं, हमारी डिप पे लग गई हैं। S2 को हम लोग इसे थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना तो हम इसे सेंटर में लेकर आते हैं। स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसके अलावा मार्जिन बॉटम भी। हम्म, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया हुआ है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा और कम करते हैं। मार्जिन की प्रॉपर्टी लगाते हैं 40 पिक्सल। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, हो गया, कंट्रोल। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फॉर्म पे। इस फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टियां नहीं लगानी। फॉर्म के ऊपर असल में हम जो प्रॉपर्टियां लगाते हैं ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है PHP जब हम करें तो उसके अंदर ये जो है ना इसकी प्रॉपर्टियां लगाते हैं। फॉर्म के अंदर जो प्रॉपर्टियां लगाई जाती है ना, वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम जब इस फॉर्म को लेफ्ट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ठीक है, यूजर नेम मैंने एंटर किया, साथ नंबर वगैरह लिखे, साथ फीमेल करता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो मैंने जो लिखा था ये कहीं पे जाके स्टोर होना है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ पे जाके स्टोर होनी है वो हम बैकएंड पे देखेंगे। तो वो जो चीज़ें हम लोग ने स्टोर करवानी होती है ना फॉर्म के ऊपर, वो वाली प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिव आ गई है, इस डिव के ऊपर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। अब यूजर नेम है, अभी देखो ना हम लोग सारों पे एक एक प्रॉपर्टियां लगाई जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे चाहिए था कि इकट्ठा ही करा देते, लेकिन कोई नहीं, आप उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। लेवल के ऊपर मुझे क्या क्या लगाना चाहिए? इसको बोल्ड थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। और थोड़े से दोनों में डिस्टेंस इक्वल लेकर आते हैं, ठीक है। एक ब्लॉकिंग डिस्प्ले। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देते हैं फॉन्ट वेट, इसका थोड़ा ज़्यादा करते हैं। फॉन्ट वेट इसको हम कितना कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्जिन बॉटम लगाते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम रिक्वायर्ड इनपुट टाइप ID होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। स्टाइल
एक सेकंड एक सेकंड। देते हैं इसे। ओके, इसी तरह हम लोग पासवर्ड के ऊपर भी ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। बॉटम, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया कंट्रोलर। एक सेकंड एक मिनट दे। और ये सारी प्रॉपर्टी मैंने इस पे लगा दी। इन दोनों के ऊपर ना सेम ही प्रॉपर्टी हम लोग ने अप्लाई करनी है। फिर तो इसकी होता है ये। फिर पैडिंग रह गई है। ये देखें, अब हम दोनों, हमारा ना ये दोनों सेम सेम है। ठीक है, जो आप लोगों ने स्पेलिंग में रखी है ना, वो सेम हो, एक स्टार्ट से एंड हो, और ऊपर जो है वो ऊपर ग्राफिंग वाले को अच्छे से इस बात का अंदाजा होगा। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं अपने जेंडर वाले पे। डिव के ऊपर लगा लेते हैं स्टाइल मार्जिन।
लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया, लेबल है। ठीक है, अब हम बटन पे थोड़ी सी क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, ये एक नहीं बराबर है, कर्सर पॉइंटर से ही होते गए। जब हम लोग ना इसके ऊपर कर्सर लेके देंगे ना, तो ये उसके ऊपर ये हाथ बना हुआ आ जाता होता है। तो कर्सर पॉइंटर एक प्रॉपर्टी उससे यूज होता है। तो बाद हम विषय वाले भी लगा देते हैं इस पे।
अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सेंटर में लेकर आना है। ये देखते हैं क्या क्या लगेगा। बॉडी को सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही।
सर सॉरी यार, हमने मेरी ना वो कार आ गई थी शुरू से। एक सेकंड। जी सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। ये लो। अच्छा, हाँ ठीक है। वरना हम लोग स्टाइल के अंदर, बॉडी के अंदर ये कि बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देते हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब इस कोड का ना मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोगों ने बॉडी लगाई है। सिर्फ इसमें ना जो अभी था इशू आ रहा था, वो सिर्फ ये आ रहा। सारा कोड तुम लोग को नजर आया ना? हेलो। यस सर। ओके। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या किया, बॉडी को लगाया, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड साइज लगा दिया कवर। ठीक है। बॉडी बैकग्राउंड साइज से ये जो ऑप्शन है ना अभी, जो जिससे अभी मैंने जो बाद में शायद तुम लोग पेन पे ना नजर आए, तो ये दो ऑप्शन थे जो बाद में ऐड किए हैं। ठीक है। बट बैकग्राउंड साइज हम लोगों ने कवर किया है। बैकग्राउंड पोजीशन दी है सेंटर, फैमिली हम लोगों ने लगा दी है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट लगाया सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, हाइट लगा दी है। बाकी तो तुम्हें पता है, सिर्फ एक दो चीजें हैं जो तुम्हें नहीं थी पता। ये थी एक बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो में हम लोग लगाते हैं कि जितना हमें बॉक्स का शेडो चाहिए, जितना हम इसे बड़ा करते जाएंगे, ये उतना हमें ज्यादा बड़ा बॉक्स का जो है ना शेडो वो शो करवाता जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये तीन साइडों से होता है, मतलब कि वेट हाइट, मतलब कि बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से। अगर ये जो स्टार्ट वाला ये हमें बताता है कि बॉटम से कितने है, लेफ्ट से कितने, इसकी हाइट वगैरह हमें बताता है। उसके बाद RGB के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। ये ए का मतलब इसकी ट्रांजिशन है। जितनी ज़्यादा मैं इसकी ये ट्रांजिशन कर, उतना ज़्यादा हमें दिखाता जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, कंट्रोलर थोड़ा, अब देखिए 15 था, 0.5 तब मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो ये और हमें ज़्यादा विजिबल दिखाता जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कौन सी चीज़ थी जो इसमें एक्स्ट्रा? हाँ, एक ये थी, मैंने ये बता दी थी, कर्सर पॉइंटर वगैरह। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर बैग देखिए कोड पे। सर ये हमने 100 VH इस्तेमाल किया है, इसको क्यों किया है यूज? ये हाँ, बॉडी। 100 का मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जिसके साइज है ना, जैसे हम लोगों ने पिक्सल पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने पिक्सल पढ़ा है ना, इस तरह ये VH भी होता है, REM भी होता है, EM भी होता है। ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पे, अगर हम इसकी जगह 500 पिक्सल यूज कर लेते हैं। जी सर। एक सेकेंड, अभी हो जाएगा। जी सर। ठीक है। जी बेसिकली सर। इसका पर्पस क्या होता है कि हम लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को ना ये साइड पे ये बार नजर आ रही होगी, नजर जी आ रही सर। है। जी जी। इसका पर्पस ये है कि हम लोग इसे बता देते हैं कि हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी किसके अंदर लगाई है, बॉडी के अंदर। हम लोगों ने बॉडी को बताया कि हमें ये हाइट जो है ना, हमारे से इतनी हाइट हमें चाहिए, हमें पूरी हाइट नहीं चाहिए। ठीक है। तो हम उस जी सर। लिहाज से इसके अंदर कोडिंग कर रहे हैं। तो इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को कहीं पे नजर आया भी होगा कि आप लोग स्क्रॉल कर कर आगे जाते हैं और बैक आते हैं, तो उसका पर्पस ये वहां पे ये होता है कि उन लोगों ने से उतनी हाइट यूज की होती है, उससे नीचे उन लोगों ने कहा होता है कि इससे नीचे हमें नहीं चाहिए, तो हमारा जितना कोड है ना वो यहाँ इतने पे ही शो। जी सर। इसलिए सिर्फ ये बाहर दिखाने की सर वजह से मैंने आप पीएच लोगों को ये का बताया मतलब है। पिक्सल होता है और हाँ, पीएच वीएच का का क्या मतलब मतलब होता है मतलब? ये ना बेसिक वेड्थ होती हैं,
ठीक है। BH का मतलब के विड्थ हाइट के लिए यूज होता है। सर हम इसको सेंटर में किस तरह लेके गए हैं? ये सर आपने जो लॉगिन कंटेनर यूज किया इसका क्या मतलब, और फिर इनपुट ग्रुप? कभी आप लोग ना भी यूज करिए। हाँ, बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ। क्लास भी यूज की? ये ले भी रिमूव कर देते हैं। लॉगिन कंटेनर ये बेसिकली इसलिए यूज होता है कि जब तुम CSS के अंदर कर रहे हो तो ना, अभी हम आगे जाके बूटस्ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो हम बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, तो हम वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये होता है कि हमारा जो है ना, जो कोड रीड करने वाला है, ठीक है, उसको अंदाजा हो जाता है कि एक सेकंड कहाँ बता, यहाँ पे। सर मेरा ये ठीक क्वेश्चन है है, कि जो ऑप्शंस हमने दिए हैं, एक सेकंड मेल एक सेकंड फीमेल। यार, पहले ना मैं लॉगिन कंटेनर वाले को बता दूं। ये जो है ना क्लास दी है मैंने बेसिकली। ठीक है, क्लास लॉगिन कंटेनर का पर्पस ये है कि जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे ना, तो उसके अंदर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा क्लासेस आएंगी। ठीक है, जो क्लासेस होती है ना, ये यूज़ करने से ना ये होता है कि आप लोग अभी हम लोग ये सारा लिख रहे हैं ना, स्टाइल लगा रहे हैं, विड्थ लगा रहे हैं, पैडिंग लगा रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, ये सारा कुछ लगा रहे हैं। अभी आगे जाके हम ये सारा कुछ चीज़ें नहीं लगाएंगे। हम ट्राई करेंगे जितने से जितना ज़्यादा हम लोग ना बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप में के अंदर क्या होता है कि पहले से बिल्ट इन होती हैं कुछ फंक्शंस। ठीक है, तो वो अप्लाई हो जाते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे यूज हुआ है। जी ठीक है, अब तुम थैंक बोलो। जी सर, मैं बोल रहा था कि ये जो हमने मेल फीमेल और अदर वाला यूज किया ना, तीन ऑप्शन, तो ये जिस पे क्लिक करें ये हम्म, सारे क्लिक हो रहे हैं, तो मतलब ऐसा कैसे करेंगे नहीं, कि सिर्फ पहले एक क्लिक? पहले अब एक ही हो रहा है यार। पहले जो था ना, जब ये मैंने रेडियो प्रॉपर्टी नहीं ना लगाती, ये रेडियो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी डिव को नहीं देता, तब होगा कि वो सारे के सारे होंगे। समझाइए, जब अगर मैं ये प्रॉपर्टी नहीं ना दूंगा, रेडियो ग्रुप प्रॉपर्टी क्लास की क्लास है ना, तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर हम यूज करेंगे। तो वो अगर तुम लगा दोगे तब आप लोगों के सारे नहीं होंगे। ठीक है। सर जी ये रिक्वायर्ड क्यों यूज किया यहाँ पर हमने? हाँ, अगर हम रिक्वायर्ड, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं ना वैसे ही से लॉगिन पे क्लिक करने जाता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या कह रहा है, प्लीज फिल दिस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लेट्स को इस पे चला जाता हूँ, पासवर्ड पे रिक्वायर्ड नहीं लगता होगा क्या? एक सेकेंड, यूजर नेम पासवर्ड। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे यूजर नेम सेलेक्ट किया है। ठीक है, फीमेल भी सिलेक्ट किया है, पासवर्ड सेलेक्ट नहीं किया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या कहता है, प्लीज फिल आवर दिस फॉर्म। तो ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम वहां पे लगाते होते हैं जहाँ पे हम लोग कहना चाहें। अगर आप लोगों ने गूगल का फॉर्म बनाया ना, तो वहां पे भी हम ये लगाते होते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ये होता है कि हमें ये चीजें कंपल्सरी हैं। ठीक है, जैसे कि वो आप लोगों ने फॉर्म फिल करे तो वहां पे स्टार के साथ डिनोट किया होता है। ठीक है, जैसा मैं प्लेस होल्डर के अंदर इसके स्टार लगा दूं। ठीक है, प्लेस होल्डर को यूज करते हैं, इसके अंदर क्या लगा दूं, स्टार का ऑप्शन लगा दूं, तो इसका मतलब कहता है कि ये चीजें कंपल्सरी लिखनी है। लेकिन कोई ऐसा होता है जो वो फिर भी नहीं लिखता। ठीक है, तो फिर जब हम लॉगिन सबमिट वगैरह करने जाते हैं, तो क्या कहता है, वो उससे कहता है कि हाँ ये जो है ना फॉर्म फिल करने दें। अगर मैं रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी नहीं ना लगाता, तो ये मेरा वैसे ही फॉर्म फिल कर देगा। जैसे कि लेट्स सपोज ये रिक्वायर्ड, मैं यहाँ से भी रिमूव करता हूँ और यहाँ से भी करता हूँ, कंट्रोल S, कंट्रोल R। अभी देखिए, मैं इसे डायरेक्ट लॉगिन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लगी हुई थी, तो इसने उससे कह दिया कि कोई एक लगा दो। ठीक है, अब मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हो रहा है। अगर मैं इनके ऊपर भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो वो कहेगा कि इनको भी कुछ ना कुछ लिखो, उसके बाद मैं सबमिट करने जाऊंगा। और बेसिकली यार मुझे कुछ समझ नहीं आई कि यार मेरे से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी मिस हो रही थी जिसकी वजह से ये सेंटर में नहीं था आ रहा। मैंने एक कोड पहले से लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने ये कभी करके रख दिया, ताकि मुझे था कि जब मैं कर रहा हूँ तो इश्यू ना हो। सर बोलो। सेंटर में किस तरह आ गया इसकी नहीं समझ आई। आई थिंक सर जो एक आपने मिनट बता लास्ट रहा पे हूँ। लगाई थी, मेरा ख्याल है उससे आया था, जो लास्ट पे लगाई थी ना डिव के ऊपर। है ना, एक सेकेंड, बॉक्स शैडो जो लगाया है, नहीं इससे तो नहीं आया हो ना। नहीं, ये बैकग्राउंड टेक्स्ट अलाइन पोजीशन वगैरह। बैकग्राउंड साइज का, बैकग्राउंड, हाँ ये देखना, ये इसकी वजह से, ये ये बैकग्राउंड आपने पोजीशन लास्ट पे सेंटर। लगाई थी।
ये बॉडी। लास्ट पे तो नहीं लगाई भाई, मैंने पहले का लिखा हुआ था, सुबह ही लिखा था, कल लिखा था सच। तो ये आपने फिर मैंने वही कॉपी करके लगाया। मैं देखता हूँ कि कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से सेंटर पे और नहीं था रहा हमारा। बैकग्राउंड साइज कलर सेंटर डिस्प्ले। अच्छा, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जब भी मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मुझे ऊपर दे रहा है ना। ये सिर्फ इस वजह से दे रहा है कि ये मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टी ये जो लगाई हुई है एक्शन वाली फॉर्म के अंदर। तो जब हम पीएचपी करेंगे तो ये हम बताते हैं कि हमारे ऊपर ये एक्शन हो रहा है, और ये जो हमारा चीजें हैं वो किसके अंदर जाके सेव हो, वो मेथड वाली प्रॉपर्टी। इसकी वजह हम्म, ये जो है ना आप लोगों का कि सेंटर की कौन सी प्रॉपर्टी पे हो रहा है, ये मैं ना आप लोगों को दोबारा देख कर बताता हूँ। मैं एक बार दोबारा कोड लिखूंगा ना तो आप लोगों को बताऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी मैंने मिस की थी जिसकी वजह से हमारा सेंटर पे नहीं था आ रहा। ठीक है। सर इसमें से जो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी बैकग्राउंड साइज कवर, इसका थोड़ा सा बता दें, इसका क्या हम्म, मतलब? हाँ, ये जब ना हम लोग अभी आप लोगों ने आज कोई था सवेरा थे आई थिंक सो, उसने ना बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाई थी। ठीक है, तो जब हम बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं ना, तो यहाँ इस तरह की चीजें लगाते हैं, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं कि ये कवर करे। ठीक है, जितना मेरी डिप है ना उस सारे के हिस्से को ये चीज कवर करे। ठीक है, तो ये चंद एक ना यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इसके ऊपर जब भी कोई कोडिंग लिखते हैं ना तो उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक और भी बताई थी पहले, जैसे कि मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि अगर मैं कोई इमेज लगाने जाऊंगा ना, अब मैं कोई इमेज लगाऊंगा तो वो डबल बार नहीं आएगी। ठीक है, और जितनी मेरी डिप होगी ना उस पूरी डिप के अंदर कवर कर जाएगी। तो ये वो चीज है। जी ठीक है। हम्म। अच्छा, अभी हम ना एक और दो चीजें देख लेते हैं। अब देखें, हम लोगों ने ये सारी की सारी स्टाइलिंग कैसे की है, इनलाइन स्टाइलिंग की है। ठीक है, अब ना दो तरह की स्टाइलिंग होती है, थोड़ा सा इसे हम रिमूव कर तो ये है बटन। ठीक है, टाइप आईडी। मैं बटन के ऊपर स्टाइलिंग लगाना चाहता हूँ सेम मैसेज देता हूँ। अब हम देखने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने सारी कैसे स्टाइलिंग के इनलाइन। ठीक है, मतलब इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग। अब हम कहते हैं कि थोड़ी सी ना हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग करें, तो हम क्या कहते हैं, इसको कोई आईडी दे देते हैं। इंटरनल होती है, इनलाइन होती है और एक्सटर्नल होती है। तीन तरह की स्टाइलिंग होती है। ठीक है, नोट कर लें। इंटरनल फर्स्ट होती है, इनलाइन। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी, ये तीन जो है ना स्टाइलिंग होती हैं। तीनों का पर्पस एक ही होता है, लेकिन हम ज्यादातर जो बाद में यूज करेंगे वो एक्सटर्नल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जितने देखेंगे ना उसमें हम लोग इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटरनल सीएसएस का क्या पर्पस होता है कि हम लोग लेट्स सपोज इसको कोई आईडी दे देते हैं। कोई भी आईडी दे दो, लेट्स सपोज ABD। ठीक है, मैंने इसे कोई आईडी दे दी है। अच्छा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टियां लगानी है। ठीक है, अब मैंने इससे बटन को क्या आईडी दे दी है, ABD। तब मैं क्या करूंगा, अपनी जाऊंगा किसके अंदर, हेड के अंदर। हेड के अंदर जाके क्या करूंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा, उसका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाऊंगा। ठीक है, अब मैंने उस आईडी को बुलाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, /ABD। ठीक है, इंटर। इसके अंदर अब मैंने जो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगानी है ना, तो वो मैं इसके अंदर लगाऊंगा। सॉरी।
ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो जो उसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाई है, अगर मैं इसको एक सेकंड इसको पहले रिमूव करते हैं। ये देखें ये लॉगिन फॉर्म भी आ रहा है ना, तो इसके ऊपर मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, मैंने इससे क्या नाम दे दिया हुआ है, एपीडी आईडी दे दी है इसको कोई भी। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने एक बार आईडी दे दी है ना, तो अब इसको हम लोगों ने किसके अंदर जाकर करना है, स्लैश आईडी लिखेंगे, कंट्रोल बी, स्लैश आईडी। उसके बाद ये हम लोग भी इससे विजिबल होता जाता है कि हम लोगों ने किसको क्या दी है। तो इंटरनल सीएसएस में ना ये होता है कि हमें पता चलता जाता है कि ना हम लोगों ने क्या किसकी क्या चले। अगर मैं यहाँ पे बीटीएन रखता हूँ, ठीक है, तो सेव करने जाऊंगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, दोबारा वही वाला आ जाएगा। ठीक है, तो जो है ना हम लोगों ने जब रखने हैं ना ये आईडी वगैरह देनी है, तो हम लोगों ने क्या कोशिश करनी है कि मिलती जुलती हो, ताकि हमें बाद में ढूंढना मुश्किल ना हो, ताकि कोई और अगर हमारा कोड रीड कर रहा हो तो उसे पता हो कि बीटीएन क्या होता है, बटन की स्मॉल फॉर्म है। तो इसलिए कंट्रोल आर कंटिन्यू, ये देखें इसकी ये आ गई। सिमिलरली अगर हम लोगों ने अब क्या करते हैं, किसी और की कोई दे देते हैं जिसके हम लोगों ने ना सेम दिया हो। एक मिनट पहले एक और की ना हम लोग ये इसकी भी हम स्टाइलिंग उठाते हैं। तो ठीक है, इसे भी मैं आईडी दे देता हूँ कोई भी मेन। ठीक है, ठीक है मेन डिफ की इसे मैंने आईडी दे दी। उसके बाद मैं लगा देता हूँ, इसे भी कॉल करवाता हूँ main। हाँ एक और चीज़ याद रखना कि जब हम लोग ये देंगे ना इंटरनल सीएसएस करेंगे, तो एक बार चीज स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया ना, तो बार बार स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं लगाना है। इंटरनल में हम लोग हर बार जिसके अंदर हम लोग ने लिखना तो उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल लगाते हैं, और उसके बाद इक्वल टू के बाद सारा लिखते हैं। इधर एक बार स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देना है, ठीक है, और उसके अंदर ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने जिसको कॉल करवाना है उसको मैं बुलाता जाऊंगा। ठीक हो गया। अब देखें इससे मैंने मेन डिफ था इसे मैंने कर लिया, लेकिन अब कई जगह मैंने क्या किया था कि सेम सेम कोडिंग लगाई थी, जैसे कि यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, इसकी मेरी सेम थी। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। अब मैंने जहाँ पे मुझे होता है ना कि मैंने सेम यूज नहीं करना, एक सेकेंड। तो देखिए इन दोनों की मेरी वो सेम थी, तो मैंने क्या नाम देता हूँ क्लास। ठीक है, आईडी का काम यही होता है, क्लास का भी यही होता है। क्लास दे देते हैं आई एन। ठीक है, इसे भी हमने क्लास दे दी, और इसको भी हम क्लास दे देते हैं आई एन पी। अब जब क्लास को जब आप लोगों ने साइन करवाना हो ना, तो क्या करना है अब देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए आप लोगों को ये शो हो रहा होगा अभी, ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो, तो मैंने इसे क्लास दे दी, डॉट क्लास। क्लास को जब भी साइन करवाना है तो क्या करना है, डॉट क्लास करके अभी ये आदि प्रॉपर्टी फिर इसके ऊपर लगी नहीं है। INP सर क्लास एक का नाम सेकेंड, तो रखा सॉरी, नहीं फिर वो हाँ सॉरी, आईएनपी वाला। हाँ सॉरी सॉरी सर, INP रखना था। ठीक हो गया। तो देखें क्लास, और अब देखें अगर मैंने किसी और चीज़ को भी अगर आईडी और क्लास में आप लोगों को डिफरेंस बताता चलो।
क्लास जो है ना, अगर हम लोग ना एक से ज्यादा चीजों पे सेम स्टाइलिंग करनी हो ना, तो हम लोग क्लास सेम क्लास उसे दे देते हैं, और हम लोग क्लास को जब उसे कॉल कराना तो किससे करवाते हैं, डॉट से। ठीक है। और अगर हम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक की स्टाइलिंग करनी हो तो हम उसे क्या दे देते हैं, आईडी। ठीक है। और अब देखो, मैंने एक बार ये आईडी यूज कर लिया ना, आईडी BTN, तो अब मैं दोबारा आईडी यूज नहीं करूंगा BTN। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, BTN 1, BTN 2, इस तरह कोई और नाम से आईडी बनाकर यूज करूंगा। ठीक है। लेकिन क्लास में क्या क्या, अगर आपने एक जगह INP यूज कर ली तो 10 जगह, अगर आप चाहते हैं कि वही स्टाइलिंग हो तो आप 10 जगह क्लास INP दे दें। तो इनलाइन और इंटरनल में ये डिफरेंस होता है। अब आप इंटरनल करेंगे ना तो आप लोगों को मिस्टेक खुद ही पता चल जाएगी। लेकिन आप लोगों को अभी ये कोड में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी एक जो थी ना मिस्टेक, जिसकी वजह से हमारा सेंटर पे नहीं था आ रहा। ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है कि वो कौन सी वाली ऐसी थी, क्योंकि इंटरनल करते ही नहीं है, क्योंकि जब तुम आगे जाते हो मेरा सारा बैकएंड पे काम होता है और जावा पे, इस वजह से थोड़ा होता है इशू। बेसिक चीज़ है कि हमें पता है कितनी प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज़ करनी है, बाकी सारा तो कोड हम लिखवा लिया करेंगे। अच्छा, एक दो और असाइनमेंट आपको दिखाता हूँ जो शेयर की थी। ये जो असाइनमेंट है ना, ये मेरे ख्याल से एमन ने शेयर की थी। ठीक है। लेकिन एमन, जब आप शेयर करें ना तो आप पिक्चर भी सेंड करें, आपकी जो पिक्चर्स है ना वो ऐड नहीं हुई। ठीक है। ओके अगर सर। आपसे आपको शो हो रही है पिक्चर्स। यस सर, मेरे जब मैंने इधर की थी ना तो मेरे लैपटॉप पर वो शो हो रही थी। हाँ ठीक है। अब बेसिकली इस वजह से हमें शो नहीं, क्योंकि जब आपने जिप फाइल उसकी बनाई है ना, तो आपने उसमें पिक्चर्स को ऐड नहीं किया। जब अगर आप पिक्चर्स को ऐड करती ना तो हमें शो होती। ओके सर। हम्म। अच्छा, अगर आप लोगों ने किसी का कभी कोड देखना हो तो पता क्या क्या करें, कैसे, जैसे अगर ओपन हो गया तो आप कंट्रोल U पे क्लिक किया करें, कंट्रोल U। तो आप लोगों को ये उसका सारा कोड जो है ना वो आप लोगों को बता देगा क्या क्या है उसमें। अगर वो एक्सेस दे तो ओपन होता है। ये देखें, ये मेरे ख्याल से सवेरा ने बनाई है। ये सवेरा आपने बनाई थी ना। जी सर। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। एक और चीज बताते चलते हैं। ये जो आप लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगाई है ना आपने, ठीक है, ये ऐसे हम लगा, प्रॉपर पता है क्या है, कि आप लोगों ने बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है। मतलब कि जो बॉडी के अंदर जब भी आप लोग इमेज लगाना चाहें, जैसे कि इनकी ये इमेज है, इसके अंदर होना नहीं है, हम ट्राई करता हूँ। ये बॉडी के अंदर किसी और ने भी पूछा था कि बॉडी के अंदर अगर इमेज लगानी है तो कैसे लगानी है, हम स्टाइल टैग लगाएंगे। ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज हमेशा बॉडी के अंदर लगती है। ठीक है। या बॉडी को कॉल करवा लें ऊपर, उसे कोई डिव वगैरह का नाम दे दें, ID का। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद URL टैग यूज करते हैं इसके लिए, सिंगल कोट यूज करेंगे, और उसके बाद जो इमेज का नाम था वो हम लोग यहाँ पे इमेज का नाम लिख देंगे, कंट्रोल है। ये open हो गया। ठीक है। मेरा समझ आ गया ना आपको, कि जब भी आप लोगों ने बैकग्राउंड इमेज लगानी है ना तो उसके अंदर क्या करना है कि बॉडी के अंदर जाकर ये ऐसा लिखना है, स्टाइल बैकग्राउंड में URL, और जो इमेज आप लोग है आप लोगों की स्क्रीन पे वो उसको लगा लेना है। उसके बाद आपने कोड में, आपका कोड बाकी सब ठीक था। अ, ये जो BR टैग है ना, आप लोगों ने ट्राई करना है कि BR टैग को रिमूव करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना है कि हर एक चीज को एक बॉक्स के अंदर ना क्लोज करते जाना है। अच्छा, और जब आप RGBA लगाते हैं तो A भी साथ लगाएं। ठीक है। इससे ट्रांजेक्शन दिखानी होती है कि हम लोगों ने कितने ट्रांजेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन 0.1 टू 0.3 से ज़्यादा ना कीजिए। अच्छा,
टाइप आपने ईमेल लगा दी, और बाकी आप लोगों को रिक्वायर्ड का बता दिया, रिक्वायर्ड लगाना आप लोगों ने। मार्जिन फोन साइज, ओके ओके। और कोई और जिसने समर दिखानी हो? जी सर, भैया मैंने दिखाई। ये जी सर, मैंने दिखानी थी, और मुझे एक दो क्वेश्चन भी हैं मेरे। जी करें। सर शेयर स्क्रीन करता हूँ। सर शेयर स्क्रीन पे जाके ये आगे क्या शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करना है? नहीं नहीं, बात सुने। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आपको ना नीचे आ रहा होगा शेयर साउंड, आ रहा है ना? जी आ रहे हैं। उससे क्लिक करें। उसके बाद उसी लाइन में नीचे ही राइट साइड पे बॉटम नीचे शेयर का ऑप्शन जी आ रहा होगा, सिर्फ उससे क्लिक जी करना आ है। रहा है, आ रहा है। बस इन दो को क्लिक करना है। जी सर, हो रही है शेयर? जी हो रही है। ये था लिखा हुआ सर मेरा। पहले कोड दिखाना। ये सर कोड लिखा हुआ था। नहीं ये नहीं, शो कैसे शो हो रहा है वो दिखाएं पहले। अच्छा अच्छा। हाँ ये था सर। ये ठीक है, मैंने डिव ऐड अब की क्वेश्चन थी। करें। ये एक मैथमेटिक्स की इस मतलब इस तरह ऐड की थी। अब सर मैं ये देख रहा था, चाह रहा था कि ये मेरी जो डिव है प्योर वाली, ये अप्लाइड के पैरेलल आ जाए, लेकिन आ नहीं रही थी। आ सकती थी ये पैरेलल? हाँ बिल्कुल आएगी। ये ना मुझे शेयर कर दो कोड, मैं भी आपको ना सेंड कर देता हूँ प्रॉपर लिख के। ये जी कोड पे चलो। है, कोड पे है। जी ये कंट्रोल ए करें, कर दी। कंट्रोल सी। जी ठीक है, अब जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है ना उधर शेयर कर दें। आपको भी क्लास एंड होती है, आपको 5 मिनट तक शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक। सर मैंने भी पूछना था कि जो मैंने हाँ बनाई है ना उसमें भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस थे, अगर वो आप शेयर कर दें तो मैं वो पूछती हूँ। हाँ, ओके ओके, एक सेकेंड। इन्होंने भी शेयर किया है यार। आपका रीजनल आप क्या है, लैपटॉप सॉल्यूशन। जी जी आपका सिर्फ यही था और कोई इशू नहीं? जी सर, पहले तो बड़े काफी क्वेश्चन थे, अब तो आ ही नहीं रहे थे। जब साथ साथ लिखते लिख हैं लिया तब करें ना। करते हैं। जी जी नहीं नहीं, आप साथ नेक्स्ट साथ लिख वैसे लिया ही। करें। बेसिकली यार ये पता क्या, और कुछ भी नहीं, आप लोगों को पता चल गया होगा। कुछ जी भी जी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस है उतना आप लोगों का होता जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। इस चीजें आप लोगों को पता चल गई है कि पैडिंग का क्या काम है, सेंटर का क्या काम है। तो थोड़ी सी हम मजीद सीएसएस करेंगे। ठीक है, कि क्या कोड क्या क्या है, तो ठीक है। हो जाएगा। आप ये मुझे शेयर कर दें, मैं भी आपको ना कर देता हूँ। जी नेक्स्ट ओके। पर्सन कौन था? सर काइंडली एक रिक्वेस्ट थी कि आज वाला कोड भी शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके। सर मैंने और असाइनमेंट दिखानी थी। जी जी दिखाइए। ओके, फेसबुक लॉगिन। ये फॉर साइन अप क्लिक हेयर से क्या होता है? ये जब आपने स्क्रीन शेयर किया ना, आपने शेयर से उन पे क्लिक नहीं किया। ओके, आप कोड दिखाएं अपना। एक सेकंड, एक सेकंड। स्टाइल, बॉडी,
अच्छा, इसके ऊपर इमेज आपने लगाई है। अच्छा, डीप लगाई है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके, लेकिन इस पे हम लोगों ने कहा था कि 2 डिव्स लगानी है और उसके अंदर अलग अलग करना है, तो इसका भी कोड दिखाएं। एक ट्यूब लगाई, लेकिन इसकी स्टाइलिंग कोई नहीं है ना। साथ में आप लोगों ने इमेज भी ऐड करनी थी इसके अंदर ना, H1 और P के साथ इमेज भी एक ऐड करनी थी। चलो ठीक है। स्क्रीन ऑफ करें। अच्छा, देखें आपने ना वो सर फेसबुक वाली एक इमेज, एक सेकेंड, आपने ना फेसबुक वाली एक इमेज लगाई है, वो क्यों लगाई है शिवदीप? सर वैसे ही थोड़ा सा अच्छा लगे। और आपने ना जो फेसबुक वाला जो है लगाया ना, वो शो करने वाला फेसबुक लॉगिन पेज, आई थिंक सो, उसको ना उस डिप के अंदर लेकर आए, ताकि वो पूरा जो है ना एक के अंदर है, वो अलग से आ रहा है तो वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। राइट, ठीक हो गया। नेक्स्ट। सर इन्होंने यूज किया हुआ था माई डिव और डिव एक ही बात है। हाँ, ये इन्होंने पता नहीं क्यों इन्होंने क्लास के अंदर जाकर माइडिव इस्तेमाल किया था, और ये नहीं मुझे पता इन्होंने क्यों यूज किया है। तो वहां पे यूज नहीं होता, डिव सिर्फ डिव होती है, माइडिव नहीं होता कुछ भी। ठीक है। ओके सर। बेसिकली वो जो इन्होंने किया हुआ था ना माइडिव, को मैं आपको बता देता हूँ। वो इन्होंने ना, जैसे आज हम लोगों ने किया ना इंटरनल सी एस एस की है, ओ सॉरी, हाँ इंटरनल सी एस एस की है, तो इन्होंने वहां पे इसको क्लास देकर ना माइडिव क्लास दी है, और वहां पे जाके इंटरनल सी एस एस में गए हैं। बेसिकली इन्होंने वो दूसरा कोड आप लोगों को दिखा दिया, इस वजह से हुआ है। ऐसे ही है ना शब्दील भाई? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ फॉर्मेटिंग जो है मुझे तंग कर रही थी। मैंने उसके सैंपल इंटरनेट से लिया था, तो वही जो आपने हाँ सर बिल्कुल। किया आपने, था, हाँ जो आज पढ़ाया ना वो आपने वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन की है। वो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ था सर। जी। और कोई? और सर वो काइंडली नंबर दोबारा बता दीजिए, मैं वो ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर, जिस पे मैसेज करना था। कोई ग्रुप में ऐड नहीं है? देखो। ओके जवाब भी ओके। अच्छा मेरा तो ये, और किसी और क्वेश्चन? जिस किसी की ना असाइनमेंट सही से नहीं ना बन रही, वो ना एक ग्रुप, अपने अपने ग्रुप में सिर्फ वो कोड पूरा शेयर कर दें। ठीक है, तो ये शरीफ भाई आप नंबर नोट कर लें, तो वो ना मैं उसको भी सही करके दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ ये हमारी मिस्टेक्स थी। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन हो? जो आप कल लेक्चर लेना है ना? जी जी, कल है लेक्चर। बल्कि देख लें जिस तरह आपको मुनासिब लगता है, क्योंकि कल जाहिर बात है वो टाइम ही कुछ इस तरीके की है। मेरे ख्याल में कल का फिर लेक्चर जो है वो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीकेंड कर लेते हैं, क्योंकि कल इलेक्शन डे है वैसे जी भी। सर, कल रहने जी दें जो, प्लीज लेक्चर। हाँ जी, कल रहने देते हैं, जी और जिन जवाब। लोगों की असाइनमेंट्स वगैरह रहती है वो भी कर लेंगे। और कल का वैसे भी टाइम उस हाँ, वक्त सारे लोग बिजी होंगे, जाहिर बात है रिजल्ट्स वगैरह देखने में, तो कल फिर रहने देते हैं। मेरे को जवाब भाई, मैंने और सर इंटरनल भी एजेंट नहीं होगा एजेंट पे खड़ा होना पाकिस्तान है। में। जी जी, क्या बोले अब्दुल्ला? मैंने कहा कल मैंने एजेंट पे खड़ा होना है। चलें जी, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, सब लोग नमाज पढ़ के हाँ, जो है तो दुआ हाँ करें जी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बिल्कुल। हाँ जी, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी वेरी ओके। मच। ओके ओके जी, जवाब, अल्लाह हाफिज। बाय। सर मेरा जी जी क्वेश्चन, जी। जी जी। सर वो शेयर कर, जो सेकंड मेरी असाइनमेंट है वो वाली शेयर कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन है। एक
वो सर अगर मैं शेयर करूँगी तो मेरे पास इंटरनेट इशू हो जाएगा। ये आ गई। जी बोले। सर इसमें नीचे जो ये मैंने इमेज लगाई हुई है ना, मैं चाह रही थी कि ये इमेज थोड़ी ऊपर हो और जो टेक्स्ट है इसका पूरी एक लाइन में ना हो, बल्कि एक छोटे से, जैसे कि एक साइड पे इमेज होती है और एक साइड पे टेक्स्ट होता है, इस तरह हो जाए। लेकिन इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करूँ। हाँ ठीक है, ये बेसिकली आपने क्या करना था, एक डिप में लेकर आनी थी, फिर हो जाना था। ये जितना आपका ये है ना, ये सारे के सारे ये, ठीक है, आपने इसको एक डिप में रखना था और उसको विड्थ देनी थी और हाइट देनी थी। ठीक है, तो वो एक साइड उसने कवर कर लिया, तो बोले सपोज इतनी सी साइड कवर करता, तो फिर आपकी इमेज ने ऑटोमेटिकली उसको भी एक आप विड्थ और हाइट देती ना, तो इस इमेज ने भी आ जाना था। लेकिन फिर भी मैं यानी आपको ये इस करके जो शेयर कर पैराग्राफ देता हूँ। लिखा है इसको मैंने डिव में लिखना था। हाँ, एक डिप में, और उसको विड्थ देनी है। ठीक है, विड्थ से ही हो जाएगा, उसको आप एक साइज देते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक साइज आप खुद एडजस्ट होता है। तो फिर इस वजह से अगर आप अभी इसे विड्थ नहीं ना कोई भी देंगे, तो ये फिर जितनी इसकी स्पेस होगी वो उसको कवर करता जाएगा। फिर भी अपने आप भी अपना हाँ, ना जो कोड है ना वो शेयर कर दें। आपका कोड तो है, मैं आपको क्लियर करके शेयर कर देता हूँ। सर वो मैं ओके। करके देखूंगी एक दफ़ा खुद ट्राई। हाँ चलें, आप फिर खुद करके देखिए, अगर ना हो तो फिर आप ना एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आपको करके भेज दूंगा। हाँ, और ओके सर, मैंने एक थैंक यू। चीज़ और ऐड करनी थी यहाँ पर, है तो चले कम पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन हमारे ना जो मैथमेटिक्स मीडिया पेज है वहाँ पर आप लोग देखते होंगे, मैं ना समर स्कूल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लाइक समर स्कूल ऑन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, समर स्कूल ऑन रिमाइंडर ज्योमेट्री, या वट एवर जिस पर भी है, तो वो लाजमी अटेंड किया करें, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं और ये आप लोगों को फंडिंग भी देते हैं अगर आप अच्छे तरीके से एप्लीकेशन वहाँ फिल करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इंटरनेशनल स्कूल्स अटेंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्सपोजर क्या है, स्कूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं और वर्कशॉप्स क्या होती हैं, ये आपकी सीवीज को जो है वो इम्प्रूव करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये लाजमी करें। बहरहाल मैं आज तो मैंने एक कोर्स भी पूरा जो है वो किया वहाँ पर, उसकी सारी जो है ऑब्जेक्टिव्स, उसकी सारी कोर्स आउटलाइन, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने लोगों के साथ, जो आप लोगों की कम्युनिटी है मैथमेटिक्स की, उनके साथ भी शेयर शेयर किया करें। चलें, यह है कि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह एक फिर अच्छी से न्यूज़ के। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? सर मैंने पूछना था कि ये जो आपने अभी बताया कि कॉन्फ्रेंस वगैरह ये चीजें अटेंड करनी चाहिए, तो इसके बारे में जो मटेरियल है आप कहाँ पे शेयर करते हैं जहाँ से हम देखते हैं? ये हमारा मैथमेटिक्स मीडिया का जो है वो पेज है फेसबुक का, वहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। वहाँ पर आप एक सिंपल क्लिक के साथ स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, स्कूल पे भी जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस, जो भी आप मतलब हम हर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ वहाँ पर जो है वो शेयर करते हैं। जी सर, ठीक। ठीक, जज़ाकल्लाह सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके, अस्सलाम बाय। वालेकुम।